सब गिट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास गिट होना चाहिए। अब उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनल में चेक कर सकते हो आप, गिट वर्जन लिखोगे तो वर्जन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा वर्जन, कोई रेड कलर की मैसेज आ रहा है, मीन्स कि आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है, तो आपने ब्राउज़र ओपन करके सबसे पहले तो गिट को इंस्टॉल करना है। लिखोगे गिट, पहली वेबसाइट खुलेगी, यहाँ से इसको विंडोज़ के लिए हमें डाउनलोड करना है। इंस्टॉल, ये विंडोज़ है। अब यहाँ पे आपकी सिस्टम पे डिपेंड करता है, अगर आपका 64 है तो आपने 64 के लिए करना है। इसको छोड़ देना है, ये हम ARM वाला यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कि 64 ही होता है मोस्टली सबके पास। तो इस यहाँ से इसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपके पास, सॉरी, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड के बाद आप उसको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हम हर सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। करके दिखाऊँ या हो जाएगा? डाउनलोड और इंस्टॉल तो हो जाएगा ना? डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से टर्मिनल में ये दिखा रहा होगा आपको, गिट इस तरह से वर्जन आ रहा होगा। अब वर्जन आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने अपनी गिटहब का अकाउंट खोला। अब मैं किसी नई रेपो में काम कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको टास्क दिया है जावास्क्रिप्ट वाला, कि आपने सारी चीज़ें उसके अंदर अपलोड करनी है, सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम उसमें अपलोड करना है। तो लेट्स सी कि मैं अपने रिपोजिटरीज के सेक्शन में आऊँगा। आने के बाद मैंने किया न्यू, मैंने इसका नाम रखा JS प्रैक्टिसेस। ठीक है, नाम रखने के बाद अब हम क्या करते थे कि इसको एड रीडमी का ऐड करते थे। आप कर सकते हो, बट फिर वो जो आपको बेसिक कमांड्स होती है ना, वो खुद से लिखनी पड़ेंगी। तो अगर आपको याद है, आप भले रीडमी फाइल ऐड कर लो, और अगर आपको फाइल ना कमांड्स याद नहीं है, इनिशियली याद नहीं होती, तो आप इसको चेक नहीं करना, ऑफ ही रखना। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी कर देना। जब आप क्रिएट रिपोजिटरी करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्योंकि आपकी रेपो तो बन गई, बट इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है अभी। तो हमें कंटेंट अपलोड करना है। जब हम ऐड रीडमी का चेक ऑन करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें रीडमी की फाइल ऐड करके दे देता है, इसीलिए हमारे पास ये कमांड्स नहीं आती। ये करने के बाद पहला काम आपने क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो अगेन हम अपने पास एक फोल्डर बनाते हैं लोकल के अंदर। ये आपकी रेपो क्लाउड पे, गिटहब पे बनी थी। अब आप गिट का यूज़ करके पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं, JS प्रैक्टिस। ठीक है, JS प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना लिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस गिट को इनिशियलाइज करेंगे। गिट को इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास 3 टर्मिनल होते हैं। एक ये वाला टर्मिनल है, एक गिट का अपना बैश होता है, गिट बैश, और उसी के साथ साथ VS कोड का अपना एक टर्मिनल होता है। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, तीनों एक ही तरह से काम करेंगे आपके पास। तो ये मैं टर्मिनल यहाँ खोल लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद अभी अगर आप ये थर्ड वाली टैब में आ जाओगे ना, सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है। तो वैसे तो GUI तरीका हमने देखा था गिटहब डेस्कटॉप से भी और यहाँ से भी, बट हम CLI सीख रहे हैं। इसको CLI बोलते हैं, जो हम टर्मिनल में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आसान है, आप लोग बटन पे क्लिक कर करके स्टेप फॉलो करके कर लोगे। ये वाला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब इसके अंदर ना सबसे पहले हमें, वैसे आपको बाद में भी करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, कोई भी स्टेप करने से पहले अपने कॉन्फ़िगरेशंस को सेट कर लो गिटहब के अंदर। कॉन्फ़िगरेशंस का क्या मतलब होता है कि गिटहब अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर आप अपना ईमेल और अपना यूज़र नेम गिटहब वाला बताते हो, ताकि जब आप अपनी रेपोज में कोड पुश करो ना, तो वो आपस में सही से कनेक्टेड हो जाए। वो करने का तरीका क्या होता है कि उसके लिए आप सबसे पहले आपको कमांड्स चाहिए 2। अब वो कमांड्स अगेन आपको याद नहीं होंगी, तो आप क्या कर सकते हो, ChatGPT भी कर सकते हो, वरना इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो आप इसको सिर्फ इतना बोलना है अपने के गिट कॉन्फिग कमांड्स। तो ये आपको 2 कमांड्स देगा, एक ये यूज़र नेम वाली और एक ये ईमेल वाली। आपने एक एक करके दोनों कमांड्स चलानी है। अब मेरा जो यूज़र नेम है गिटहब का, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये यूज़र नेम होता है, आपके नाम के नीचे यूज़र नेम होता है। सही है, ये आपने इस स्ट्रिंग में ये जो आपका यूर नेम लिखा हुआ था, इसको रिप्लेस करके आप क्या करोगे, अपना यूज़र नेम लिखोगे, स्पेस वगैरह हटा देना अगर एक्स्ट्रा हो तो, और इंटर कर देना। आपका नेम कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसी के साथ साथ
अब आपने क्या करना है, सेकंड कमांड चलानी है। सेकंड कमांड हमारे पास कौन सी थी, ये ईमेल वाली। इसको कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देना और यहाँ पे वो वाला ईमेल यूज़ करना जिस ईमेल का यूज़ करके आपने अपना अकाउंट बनाया है गिटहब का। तो मैंने अपना जो ईमेल यूज़ किया हुआ है वो ये वाला है, तो मैं इसके लिए ये वाला ईमेल यूज़ करके एंटर कर रहा हूँ। सॉरी, वो मैंने लास्ट में स्लैश लगा दिया। अच्छा, अगर आपने कोई कमांड दोबारा से चलानी है ना, तो आप उसके लिए अप की डाउन की दबा सकते हो। अप की दबाओगे ना, पिछली सारी कमांड्स दिखाता है वो। तो ये मैंने स्लैश हटा के दोबारा एंटर किया। अभी मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। ये कैसे मिलती है, उसका नाम था क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स मैनेजर सर्च करोगे ना आप, तो यहाँ पे आपके पास विंडोज़ क्रीडेंशियल्स के अंदर ये आ रहा होगा गिटहब का। अब ये गिटहब का अपनी सेटिंग है और इसके अंदर यहाँ पे ये मेरी सेटिंग है। अच्छा, ये किसी और ने भी लॉगिन किया हुआ है। अभी शायद मेरे पास इशू हुआ है पुश करते वक्त, क्योंकि किसी और का भी इसमें अकाउंट लॉगिन है। तो इस तरह से ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी। मुझे आई थिंक पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में भी है ऑलरेडी तो आप रिमूव कर दो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम अगेन दोबारा से वही कमांड चलाते हैं। पहले यूज़र नेम वाली और उसके बाद ईमेल वाली। ये करने के बाद आप दोबारा से चेक करोगे। जब आप सेट करोगे ना, तो आपका यूज़र नेम यहाँ पे सेट होना चाहिए। अभी हो नहीं रहा, क्या रीज़न है, ट्राई करते हैं, मे बी हो गया हो। ट्राई करते हैं पहले। तो आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने ना सबसे पहले रेपो को इनिशियलाइज़ करना होता है। तो इनिशियलाइज़ की कमांड ये है, गिट इनिट। उससे भी पहले अगर आप देखो ना, एक कमांड और है, इको जेएस कुछ करके। ये क्या करता है, ये फाइल है ना आपके रेपो के अंदर है ना, एक फाइल क्रिएट करती है ये कमांड। अब अगर आपने रीड में लिखा हुआ है तो ये रीड में की फाइल को क्रिएट कर देगा। लेकिन लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अभी एक भी फाइल नहीं है और मैं इसमें ये कमांड चला रहा हूँ। चलाने के बाद यहाँ देखोगे तो मेरे पास एक फ़ाइल आ गई। तो ये कमांड क्या करती है, फ़ाइल क्रिएट करती है। इसीलिए मैंने ये आपसे और इसको बोला था कि स्किप कर दो, क्योंकि फ़ाइल तो हम यहाँ से क्रिएट कर रहे थे। इसकी जगह आप दूसरी फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं रीडमी की जगह पे इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जेएस की फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, ये कमांड आपकी सिंपल एक फाइल क्रिएट करती है। ये गिट की कमांड नहीं है, वैसी कमांड है ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, गिट इनिट करके अपनी रेपो को इनिशियलाइज करना है। अभी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आपकी कोई भी रेपो इनिशियलाइज नहीं है और एक बटन आया हुआ है इनिशियलाइज रेपो का। इससे भी इनिशियलाइज हो जाती है ये, मैंने इससे कर दिया। अब CLI से कैसे करेंगे, चलो उसके लिए हम ये करते हैं कि इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखो, एक भी रेपो मेरे पे इनिशियलाइज नहीं है। आपने गिट इनिट चलाना है तो आपकी रेपो इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इनिशियलाइज होने के बाद ना आपकी चेंजेस दिखा रहा होता है कि आपने इस करंट रेपो में क्लाउड पे ये इंडेक्स की फाइल नहीं पड़ी हुई, बट आपके पास लोकल में ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अभी आपकी जो ये वाली जो ब्रांच है ना, वो पीछे है, गिटहब की ब्रांच है। टाइम टू टाइम समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन चलती इसी तरह से है। ठीक है, तो गिट इनिट के बाद अब अगेन हमारे पास एक ऐड कमांड होती है। उससे हम सारी फाइल्स को ना ऐड कर देते हैं अपनी गिटहब के अंदर। मैंने आपको बताया था, गिट ऐड फाइल का नाम लिखोगे तो फाइल सिर्फ वही फाइल जाएगी, और अगर डॉट लगा दोगे तो रेपो, यहाँ लोकल में जितनी भी फाइल्स हैं ना, वो सारी आपकी गिट इन्वायरमेंट में चली जाएंगी। तो इसको मैं जब गिट ऐड कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे पहले मेरे पास चेंजेस में फाइल थी, चेंजेस से उठ के वो स्टेज में आ गई। तो जब हम गिट ऐड डॉट करते हैं ना, तो वो स्टेज हो जाती हैं चेंजेस, मीन्स के वो हमारे लोकल सिस्टम और गिटहब के बीच में आ जाती हैं। एक इन्वायरमेंट है उसके अंदर आ जाती है, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। अब इससे क्या होता है, अभी अगर आपको वापस से पीछे लानी है फाइल, तो आप यहाँ से अनस्टेज भी कर सकते हो। तो ये वापसी आपके पास चेंजेस में आ जाएगी। इसके लिए भी एक कमांड होती है, उसको बोलते हैं गिट रीसेट। अभी मैंने इसको स्टेज में किया, तो आप लिखोगे गिट रीसेट, तो ये दोबारा से आपकी पीछे चेंजेस में आ गई। ठीक है, इस तरह से आप चेंजेस में ला सकते हो। चेंजेस का क्या मतलब, आपकी लोकल रेपो में चेंजेस है। सही है, चेंजेस का मतलब है कि आपके फोल्डर में लोकल में चेंजेस पड़ी हुई हैं। अगर आपकी फाइल चेंजेस में है, इसका मतलब कि वो गिट एनवायरनमेंट में नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम में ही है अभी।
तो आप दोबारा से इसको पहले गिट एनवायरनमेंट में रखोगे, गिट एड डॉट करके आपकी फाइल चेंजेस से उठ के स्टेज में आ जाएगी। उसके बाद आपने अगली कमांड चलानी है जो कि हमारे पास कमिट की कमांड होती है। अब कमिट क्या करता है बेसिकली कि आप कुछ भी पुश करने से पहले ना बताते हो कि गिटहब पे जो आप पुश कर रहे हो तो क्या पुश कर रहे हो, कि आपने क्या काम करा, क्या टास्क करी, कौन सी फाइल ऐड करी, क्या डिलीट किया, वो सब चीज़ आप इसमें बताते हो। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट कमिट -m, और स्ट्रिंग में आप बताते हो कि आपने क्या काम करा। लेट्स से कि मैंने बोला ऐड जावा स्क्रिप्ट फाइल, और जब आप एंटर करते हो तो आपकी फाइल देख रहे हो यहाँ से गायब हो गई। अब वो कमिट हो चुकी है बट अगेन अभी वो पुश नहीं हुई, ठीक है, अभी भी वो पुश नहीं हुई है, सिर्फ वो यहाँ से जा चुकी है। तो उसके लिए अब क्या करोगे, अब आप अब ये वाले जो स्टेप है ना गेट ब्रांच वाले और ये वाले, ये वन टाइम करने होते हैं। जब हम इनिशियली अपनी रेपो को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं ना गिटहब से, उस टाइम करने होते हैं हमें खाली। अब मैंने लिखा गेट ब्रांच मेन, ठीक है, गिट ब्रांच -m और उसके बाद मेन लिखोगे आप। तो आपकी यहाँ से देखो मास्टर से ये मेन हो गया, पहले ये मास्टर था, अब ये मेन हो चुका है। मेन आपकी एक नई ब्रांच बन गई। ब्रांच बनाने के बाद आपने अब ये रिमोट की जो कमांड है ना, वो रिमोट का मतलब है कि जो आपकी गिटहब पे रेपोजिटरी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे ये जो गिटहब के ऊपर रखी हुई है, रिमोट उससे कनेक्ट कर देता है, आपके लोकल से उस रेपोजिटरी को कनेक्ट करता है। यह हमारी कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद अभी अगर आप देखो ना यहाँ पे पब्लिश नहीं है ये ब्रांच, तो लेट से कि अगर मैं आपकी रेपो अपने पास क्लोन कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मास्टर की ब्रांच नज़र आएगी, मेन की ब्रांच नज़र नहीं आएगी जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करते। तो पब्लिश करने का या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम अगेन CLI सीख रहे हैं, तो ये लास्ट में बस आप पहला कमिट जब करते हो ना तो ये ऑटोमेटिक उसको पब्लिश भी कर देता है, साथ के साथ कमिट भी कर देता है। तो मैंने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन बता रहे हैं हम मेन के अंदर पुश कर रहे हैं, ना कि हम कहाँ पे पुश कर रहे हैं, मास्टर में पुश नहीं कर रहे हैं, मेन के अंदर पुश कर रहे हैं। तो मैंने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन। अगर यहाँ पे मैं मास्टर लिख देता तो ये मास्टर में पुश हो जाएगा, बट हमें मेन में पुश करना है, तो मैंने मेन लिखा। अब आई होप कि ये चल जाए क्योंकि इसमें क्रेडेंशियल्स के इशू आते हैं। ठीक है, चल रहा है। अभी वन टाइम आपके पास विंडो ओपन करेगा, साइन इन कराने के लिए आपने लाजमी साइन इन करना है, अदरवाइज वो फिर आपका ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप अपने पास ये जो रेपो मैंने बनाई थी यहाँ पे, और ये इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वो index.js की फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप गिट का यूज़ करके अपनी रेपोस को वहाँ पे पुश कर रहे होते हो। अब अब आपको मैंने बताया कि आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर अपने, जैसे कि अभी हमारी एक रेपो बन चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। अब देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे चेंजेस में दिखा रहा है कि पहले एक फाइल थी बट अब वो फाइल डिलीट हो चुकी है, देख रहे हो कट आ रहा है। उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा JS प्रैक्टिस 1, ठीक है, और उस फोल्डर में अपनी एक इंडेक्स की फाइल बनाऊंगा index.js, और उसके अंदर लेट से कि मैंने एक अपना अच्छा सा प्रोग्राम बनाया है, फिलहाल तो मैं ऐसे ही आपको लिख के बता रहा हूँ वर्ल्ड में। अब ये आपने एक अपनी पहली प्रैक्टिस कर ली। पहली प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब आपको ये चेंजेस है ना गिटहब पे पुश करना है अगेन सेम। अब हमें सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल गिट ऐड डॉट। जब मैं गिट ऐड डॉट करूँगा तो मेरी चेंजेस से उठ के चीज़ें स्टेज में आ जाएंगी। देख रहे हो, ये चेंजेस का ड्रॉप डाउन खाली हो गया और स्टेज वाले ड्रॉप डाउन में सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप अगेन गिट कमिट -m और आप उसमें बताओगे कंप्लीट प्रैक्टिस 1। अब इसके ना पूरे फॉर्मेट होते हैं कमिट्स करने के भी, वो हम जब आगे चलेंगे ना प्रॉपर, जब इसको यूज़ करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप कोई चेंज करते हो तो कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना होता है। अगर आप कोड पहली दफ़ा पुश कर रहे हो, कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो वो किस तरह से करते हैं आप। गिट कमिट -m कंप्लीट प्रैक्टिस 1, क्योंकि मैंने पहली प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर ली है, कंप्लीटेड प्रैक्टिस 1। अब आपका ये कोड कमिट हो चुका है, अब आपने इसको पुश करना है, गिट पुश। अब आपको बार बार ओरिजिन मेन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन टाइम उसने आपकी मेन से कनेक्ट करा है। और अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी आपको दिखाता है कि आपके पास 1 कमिट पड़ा हुआ है पुश होने के लिए, उसको पुश कर दो। ये आपको बोल रहा है आपका एक कमिट रखा हुआ है, उसको पुश करना है अपने। तो आप गिट पुश करोगे तो आपकी पुश होके आपका कोड जो है ना गिटहब पे आ जाएगा। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो पहले मेरे पास इंडेक्स की फाइल आ रही थी, बट अब एक मेरे पास फोल्डर आ रहा है, फोल्डर के अंदर ये index.js की फाइल आ रही है।
अब लेट्स से कि मैंने इसी तरह से, अब ये मैं काम कर रहा था, अब अगले दिन मैं आया हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस 2 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से मेन डायरेक्टरी के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा, जेएस प्रैक्टिस 2। ठीक है, प्रैक्टिस 2 के अंदर अगेन एक और फाइल बना लूँगा इंडेक्स डॉट जेएस की, और उसके अंदर मैं अपना सेकंड प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये माय सेकंड प्रोग्राम लिखने के बाद अब मैंने मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे इसको भी पुश करना है, क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास वो नहीं है, आपके पास यहाँ पे एक ही फोल्डर दिखा रहा है, जब तक आप पुश नहीं करोगे आपके पास दूसरा नहीं दिखाएगा। तो क्या करोगे, अब आपने दूसरा काम कर लिया, आप लिखोगे दोबारा से git add डॉट सेम कमांड git commit -m, और उसके बाद आप लिखोगे सेकेंड प्रोग्राम डन, उसी के साथ साथ गिट पुश। तो इस तरह से ये प्रॉपर आपका अब यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम आ जाएगा। तो जब जब आप काम करते जाओगे ऐसे अपना कोड पुश करते जाओगे, सिंपल है। ठीक है, ये तो होता है कि एक आपने नई रेपो क्रिएट की, नई रेपो क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपने कोई भी काम किया और उसके बाद उसको पुश करा और अपना गिट पे अपडेटेड रखा। लेट्स से कि मैंने अपना पीसी चेंज कर दिया और मेरे पास, या मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरी विंडो ख़राब हो गई, अब मेरे पास लोकल से सारा काम चला गया। अब आपको तो जावास्क्रिप्ट 2 तक आपने करा हुआ था, अब आपको थ्रेड करनी थी, तो अब आप दोबारा से सॉरी 1 से स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोड गिटहब पे रखा हुआ है। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं है। बेसिकली क्या नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो आप लोगों को कोड देता हूँ ना, मैं ये मैं जो आपको कोड देता हूँ, इस रेपो को मेरे पास ही यहाँ पे है। अब ये मैं रेपो अपने घर पे भी एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे भी एक्सेस करता हूँ। तो मुझे इस रेपो को अपने लोकल सिस्टम में लाना है ताकि मैं इसके अंदर अगला लेक्चर ऐड करके आप लोगों को दे सकूँ। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लो कि आपने 2 प्रैक्टिस की थी, आपका लैपटॉप खराब हो गया, अब आपको थर्ड प्रैक्टिस करनी थी, तो आप अगेन फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, आपकी 2 प्रैक्टिस ऑलरेडी गिटहब पे रखी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पे, अब मुझे इसके अंदर थर्ड लेक्चर ऐड करना है आज वाला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गिट, इस पर क्लिक करोगे आप सबसे पहले, और इसकी ये जो है ना लिंक, इसको कॉपी कर लोगे। जो आप असाइनमेंट में लगाते थे ना लिंक, उसको आपने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब ये हमारी ना, ये मेन डायरेक्टरी मेरा फोल्डर है हम्माद के नाम से, इस फोल्डर में हमने उसको क्लोन करना है। तो क्लोन करने का मतलब हम गिटहब से यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप ओपन विथ वीएस कोड करो या कोई दूसरा टर्मिनल कर लो। अच्छा, अभी देखो ये सारी डायरेक्टरी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं हम्माद फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, तो मैं टर्मिनल खोल के मैं लिखूंगा गिट क्लोन, और जो मैंने कमांड कॉपी की है ना उसको पेस्ट कर दूंगा। उस ये मैंने यूआरएल को पेस्ट किया और उसके बाद इंटर किया। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये आ गई फाइल, ये फाइल पहले नहीं थी, सही है, पहले नहीं थी ये फाइल, अभी मैंने क्लोन किया है, तो उसने मेरी वेब एंड मोबाइल ऐप बैच नंबर 8 के लिए क्लोन कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैं कट करता हूँ और हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर आके वीएस कोड खोलते हैं ताकि हमें बाहर के एक्स्ट्रा फोल्डर नजर ना आए। तो मैं इसको इसके अंदर वीएस कोड को खोलता हूँ। अब ये खोलने के बाद यहाँ पे अभी मेरे पास रीडमी की फाइल क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ब्रांच देखो ना, मेन, ये मेन ब्रांच सेलेक्ट है, तो हमने मेन ब्रांच में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, हमने अलग अलग ब्रांच बनाई हुई थी। एक हमने सीएसएस की ब्रांच बनाई थी जिसमें सारा सीएसएस का कोड था। इसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट की ब्रांच थी जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड रख रहे हैं, और एचटीएमएल की शायद इसमें मैंने नहीं बनाई थी, बाद में आप लोगों को गिटहब दिया था। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी ब्रांच स्विच करनी है, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट में कोड पुश करना है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी आप यहाँ से भी कर सकते हो अगेन यूआई से, जीयूआई से, वरना उसका एक टर्मिनल का तरीका भी होता है। उसके लिए आप लिखते हो गिट चेकआउट, मीन्स ये किस ब्रांच में चेकआउट कर रहे हो आप, तो आप अपनी ब्रांच का नाम बताते हो। अब मेरी ब्रांच का नाम क्या है मुझे देखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इससे भी पहले अगर आप चेक करना चाहते हो ना कौन सी ब्रांच में हो, तो आप लिखोगे गिट ब्रांच, तो वो आपको बता देगा कि आप मेन ब्रांच में हो अभी। उसके बाद आप जब उसको लिखोगे गिट चेकआउट और जावा स्क्रिप्ट, अब इसने क्या बोला, स्विच टू अ न्यू ब्रांच जावा स्क्रिप्ट। और अगर आप यहाँ देखो ना तो मेरे पास ये दोनों लेक्चर्स भी आ गए। पहले ये लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ रीडमी की फाइल आ रही थी। अब मुझे इसके अंदर अपना नया काम करना है,
और काम करने के बाद अगेन मैं पुश कर दूंगा तो वो गिटअप पे चला जाएगा लेक्चर 3। ठीक है, तो ये गिटअप की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगले सेशन के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये देखने के बाद एटलीस्ट आप लोगों का काम हो जाना चाहिए। अभी इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, वो हम आगे देखेंगे कि ब्रांचेस कैसे बनाते हैं, मर्ज कैसे करते हैं कोड को, और पीआर किसे क्रिएट करते हैं, पुल रिक्वेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ठीक है, किसी का कोई सवाल है? सब क्लियर है यहाँ तक?